Hello everyone, welcome to Abhipedia SSC. I am Akshay Soni and I hope you all are doing great और आपके एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज जो है डे 12 है रैपिड रिवीजन सीरीज का, जो कि 40 डेज की रैपिड रिवीजन सीरीज है फॉर एसएससी टायर 2 या एसएससी मेंस। ठीक है, और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, रीजनिंग के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मिरर एंड वाटर इमेजेस को, जो कि नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है। ठीक है, और आपने यूजुअली देखा होगा कि आपके एग्जाम जो हैं उनमें ये जो है टॉपिक यूजुअली इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मिरर इमेज का भी आता है, वाटर इमेज का भी आता है, एक से दो क्वेश्चन आपके उसमें आ ही जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसमें पार्ट रहता है। ठीक है, तो हमें वन बाय वन उनको भी कवर करना है। ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि ये जो टॉपिक रहता है बाकी टॉपिक्स के मुकाबले, ठीक है, ये काफ़ी ईजी रहता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बच्चे लाइटली लेते हैं, बट फिर भी हमें गो थ्रू करना है उसको। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है मिरर एंड वाटर इमेजेस, इसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ में इसके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, किस टाइप के इसमें क्वेश्चंस आते हैं, वो सभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि एसएससी मेंस की जो टेस्ट सीरीज है, ठीक है, टायर 2 की जो टेस्ट सीरीज है वो आपको मिल रही है। ठीक है, एसएससी अभी पीडी एसएससी ने जो अनाउंस की है, जिसमें कि आपको 10 फुल लेंथ 10 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें कि आपको 60 क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, बच्चों को ज़्यादातर जो है क्वांट और रीजनिंग में ही डाउट रहता है। ठीक है, रीजनिंग फिर भी थोड़ा सा इजी सेक्शन रहता है, बट फिर भी क्वांट जो सेक्शन है, क्वांट के जो भी इसमें क्वेश्चंस रहते हैं वो काफ़ी हाई लेवल के रहते हैं। ठीक है, क्योंकि टायर 2 है और ऑब्वियसली वो जो है आपको देखने को लग रहा होगा उसमें से कि क्वेश्चन जो है वो आपको काफ़ी हाई लेवल के देखने को मिले, क्योंकि एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और बाकी भी इसमें क्वेश्चन रहते हैं। तो उसके लिए अभी पीडिया ने 30 जो क्वेश्चन इसमें रहेंगे, 60 आउट ऑफ 60 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन जो रहेंगे उनका वीडियो वीडियो सोल्यूशन इसमें दिया है। ठीक है, 30 क्वेश्चन हर एक टेस्ट के। ठीक है, तो ये 10 जो है टेस्ट हैं उसमें से आपको ये जो फैसिलिटी इसमें मिल रही है। ठीक है, आपको साथ ही साथ इसमें क्या मिलेगा, एनालिसिस मिलेगा। ये जो है बहुत अच्छी बात है कि आपको वीडियो की फॉर्म में इसमें सोल्यूशन मिल रहे हैं, तो आप इसको जो है ऑन कर सकते हैं, इसको इसमें एनरोल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 249 रुपीज़ में। तो इस अपॉर्चुनिटी का आप फायदा लें। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, कम्युनिटी ग्रुप, तो उसको भी ज्वाइन करें। ठीक है, इसका लिंक जो है आपको बायो में मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मिरर और वाटर इमेजेस की। मैं साथ के साथ ही आपको बताऊंगा। देखिए, इस तरह जो एक कोई भी जैसे आपने देखा होगा कि एक वर्ड है एम्बुलेंस, ये मैं आपको एग्जाम्पल से ही बताऊंगा। एम्बुलेंस वर्ड है, आपने देखा होगा कि जो एम्बुलेंस होती है उसमें ये जो होगा इसको उल्टा लिखा जाता है। ठीक है, वर्ड को उल्टा लिखा जाता है। तो आपको इस चीज़ को समझना है कि मिरर इमेज क्या होती है। ठीक है, क्या होता है कि जब भी हम पीछे किसी जैसे हमारा जो रियर व्यू मिरर है, ठीक है, या जो साइड ग्लासेस है, उनमें जब जब हम देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, हमें उस जो भी बॉडी है उसकी हमें मिरर इमेज दिखती है। ठीक है, तो कोई भी पर्सन है, ठीक है, अगर वो अपने रियर व्यू मिरर में देखेगा तो उसको वो चीज़ क्या दिखेगी, वो उसको उल्टी देखेगी। तो एम्बुलेंस वर्ड को जानबूझ के ही इसको जो मिरर इमेज की फॉर्म में लिखा जाता है, ताकि जो भी पर्सन उसको देखे उसको वो वर्ड उससे पढ़ा जाए। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं कि हर एक पर्सन को उसकी मिरर इमेज निकालनी आता हो। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए क्या किया जाता है, ये चीज़ों को अप्लाई किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे एम्बुलेंस वर्ड है, इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी। मान लीजिए कि यहाँ पे एक मिरर रखा है। ठीक है, ध्यान रखना है मिरर में क्या होता है, जब आप खुद को आईने में देखते हो तो आपके जो राइट हैंड है वो आपको लेफ्ट में दिखेगा। ठीक है, जो उसकी मिरर इमेज बनेगी वो आपके लेफ्ट में बनेगी, और जो लेफ्ट हैंड है वो आपको राइट में दिखेगा। ठीक है, या अगर आप ऐसे लेके चलें कि आपके सामने कोई पर्सन है, आपके राइट हैंड की तरफ क्या होगा, उसका लेफ्ट, और उसका लेफ्ट हैंड की तरफ क्या होगा, राइट। ठीक है, इसी तरह से ये जो है, इसमें जो फर्स्ट लेटर है वो बनेगा लास्ट में। ठीक है, और लास्ट लेटर जो है वो बनेगा फर्स्ट में। ठीक है, उसकी मिरर में किस तरह से बनेगी, ये ई बन गया, सबसे पहले ई को लिखा जाएगा इस तरह से, फिर सी को इस तरह से लिखा जाएगा, एन इस तरह से लिखा जाएगा, ए की मिरर और वाटर सेम रहेगी,
ठीक है, एल इस तरह से लिखा जाएगा रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि एल का जो यहाँ पे मान के चलते जैसे इसका ये आगे की तरफ है, राइट साइड को इसका जो है यहाँ पे एक लाइन बन रही है। ठीक है, तो राइट साइड को बन रही है, बट इसकी मिरर इमेज की फॉर्म में क्या बनेगी, उसके लेफ्ट साइड को बनेगा। ठीक है, और यू जो है उसकी मिरर इमेज सेम रहेगी। पी की मिरर इमेज जो है वो रिवर्स ऑर्डर में बनेगी। देखिए अभी जो कर्व थे, कर्व जो आपको मिल रहे थे वो राइट साइड को मिल रहे थे, बट अभी कहाँ पे मिलेंगे, लेफ्ट साइड को। ठीक है, एम जो है इसकी मिरर इमेज सेम है और ए की मिरर इमेज सेम बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से वो एम्बुलेंस वर्ड होगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आपको यही एक ही वर्ड आए, उसमें आपको मल्टीपल वर्ड आ सकते, किसी का नाम भी आ सकता है। ठीक है, किसी प्लेस का नाम आ सकता है या कोई लंबा वर्ड है, ठीक है, वो मिल सकता है आपको। मिक्स्ड फॉर्म में नंबर्स और वर्ड की फॉर्म में भी देखने को मिल सकते हैं। तो हम वन बाय वन चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि लेटर्स की जो इमेजेस होती हैं मिरर में और वाटर में किस तरह से बनती है। साथ ही साथ देखिए, अगर मैं यहीं पे इस वाटर वर्ड को लेके चलूं तो इसकी मैं वाटर इमेज ही आपको बना के बताता हूँ। क्या होता है जब हम कहीं पे भी, जैसे स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल के पास जाते हैं तो क्या होता है, जो पुल है, पुल के पास अगर हम खड़े हों तो हमारी इमेज जो होती है उसमें क्या होती है, वो इन्वर्टेड होती है, अपसाइड डाउन होती है। ठीक है, जो हमारे राइट हैंड साइड, मान लीजिए मैंने ये पकड़ा राइट हैंड साइड, तो वो हमें राइट हैंड साइड की ही तरफ दिखेगा। ठीक है, बट क्या होगा, वो अपसाइड डाउन होगी। जैसे इस तरह से कोई स्टैंडिंग पोजीशन में, तो वो दिखेगा इस तरह से। ठीक है, तो इमेज के फीट जो होंगे वो उस इमेज के फीट से टच करेंगे। ठीक है, और जैसे हमारा हेड ऊपर है तो उसका हेड जो होगा नीचे होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे वाटर देखिए, वाटर में इसकी जो वाटर इमेज बनेगी, इसकी डाउनवर्ड बनेगी। किस तरह से, इसकी ऐसा नहीं होगा कि पोजीशन चेंज हो जाएगी, डब्ल्यू की पोजीशन जो है एंड में बन जाएगी या कहीं पे भी बनेगी। ठीक है, इसकी सिर्फ एक जगह जहां पे है वहीं पे बनेगी, बट इन्वर्टेड बनेगी। अब देखिए डब्ल्यू को इस तरह से लिखेंगे, एम की फॉर्म में बनेगा, ए जो होगा वो वी की तरह बनेगा, बट यहाँ पे क्या बनेगा, उसमें एक लाइन बीच में। ठीक है, तो ये अपसाइड डाउन। और ये जो है टी की इमेज, ई की इमेज अगर हम देखें तो वो सेम बनेगी। ठीक है, ई सेम रहेगा और आर जो है आपको इस तरह से दिखेगा। देखिए अब आर के हम ऐसे मान के चलते हैं कि ये दो उसके फीट हैं, और फीट से क्या हुआ, इस इमेज के फीट टच करेंगे और जो कर्व आपको राइट साइड को दिख रहा था, ठीक है, और वो आपको यहाँ पे इमेज में, इसके जो वाटर इमेज है उसकी इमेज में भी आपको राइट साइड को ही दिखेगा। ठीक है, तो ये बना इसका वाटर इमेज। अब हम वन बाय वन चीजों को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, ए की मिरर इमेज एज वेल एज वाटर इमेज, यहाँ पे मैं बनाऊंगा इस तरफ मिरर इमेज आ गई, नीचे जो है वाटर इमेज, ये ए की मिरर इमेज है और नीचे जो है वाटर इमेज। बी की मिरर इमेज की अगर हम बात करें तो इस तरह से बनेगा मिरर इमेज। ठीक है, और वाटर इमेज आपकी सेम रहेगी। ठीक है, थोड़ा बहुत जो कर्व में चेंजेस आ सकता है, क्योंकि हम जो लिखते हैं और जो प्रिंटेड फॉर्म में होता है थोड़ा सा डिफरेंस तो होता है उसमें। ठीक है, सी की मिरर इमेज देखें तो आपको इसकी मिरर इमेज इस तरह से दिखेगा। देखिए कर्व जो था इस तरफ था लेफ्ट साइड, अभी अभी दिखेगा राइट साइड, और इसकी वाटर इमेज जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, डी की अगर हम वाटर इमेज देखें तो वो सेम रहेगी, बट यहाँ पे मिरर इमेज क्या होगी, मिरर इमेज जो है, जो कर्व आपको राइट साइड को दिख रहा था वो लेफ्ट साइड को दिखेगा। ठीक है, ई की देखें तो ई की वाटर इमेज जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेम रहेगी। मिरर इमेज जैसे यहाँ पे जो तीन लाइंस है वो आपको राइट साइड को दिख रही हैं, बट इसमें आपको लेफ्ट साइड को दिखेंगी। ठीक है, और एफ की अगर हम मिरर इमेज को देखें तो इसमें जो दो लाइंस है राइट साइड को है वो आपको लेफ्ट साइड को दिखेगी, और इसकी जो वाटर इमेज है वो इस तरह से रहेगी। ठीक है, जो दो लाइन ऊपर थी वो दो लाइन नीचे दिखेंगी। ठीक है, बट जो राइट साइड को तो राइट साइड में ही दिखेंगे। अगर जी की मिरर इमेज की बात करें तो ये मिरर इमेज इस तरह से बनेगी कुछ। ठीक है, और वाटर इमेज की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो है एक लाइन नीचे की तरफ आ रही है, तो इस केस में क्या होगा, लाइन जो है ऊपर की तरफ दिखेगी, और जो कर्व होगा इसमें ऊपर जा रहा है उसमें क्या आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, एच की बात करें तो इसकी मिरर एज वेल एज वाटर सेम रहती है। ठीक है, आई इसकी मिरर और वाटर सेम रहती है। ठीक है, जे इसमें चेंज आपको देखने को मिलता है, जो कर्व के बाद ये जो लाइन है ऊपर की तरफ आ रही है,
ठीक है, लेफ्ट साइड ऊपर जा रही है तो इसमें राइट साइड ऊपर जाएगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, इसमें जो हुक नीचे बन रही है तो ये हुक ऊपर वाली साइड बनेगी, इस तरह से जे बनेगा, ठीक है। के की मिरर एंड वाटर, मिरर जो सॉरी वाटर जो है सेम रहेगी, बट मिरर में आपको चेंज देखने को मिलेगा। ये जो लाइन जो है वी शेप जो इस तरह से बन रहा है ये आपको दूसरी तरफ दिखेगा, ठीक है। जैसे इस तरह से आता है ना, ये बना आपका ग्रेटर देन, ये सॉरी लेस देन, तो इस तरह से ग्रेटर देन, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से के फॉर्म में बनेगा। के बाद एल को हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं और यहाँ पे भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये एल की इमेज है, ठीक है, और इसमें ये जो है इसकी एल की वाटर इमेज बन रही है, ठीक है। एम एम की मिरर इमेज सेम रहेगी बट वाटर बनेगी डब्ल्यू की तरह, ठीक है। और डब्ल्यू का भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डब्ल्यू की मिरर इमेज कैसे बनेगी, वो बनेगी सेम बट उसकी वाटर इमेज क्या बनेगी, एम की तरह, ठीक है। एन की अगर हम बात करें तो इसकी मिरर और वाटर सेम रहती है, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे कि रशियन टाइप एन, ठीक है। तो वैसे एक्चुअली तो मुझे पता नहीं है उसका कि इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, बट आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये लिखा जाता है, ठीक है। और ये जो है आपका एन, ओके। ओ की बात करें तो उसकी मिरर वाटर सेम है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। पी को हम डिस्कस करते हैं। पी पी जो इस तरह से रहेगा, ठीक है। और इसमें जो है इस फॉर्म में ये बनेगा, ठीक है। पी क्यू में आप देख सकते हैं कि इसमें जो कर्व है ये सर्कल है, सर्कल के साथ में यहाँ पे एक लाइन जो है राइट साइड नीचे जा रही है, तो ये जब हम इसकी मिरर इमेज देखेंगे तो वो कहाँ पे दिखेगा, लेफ्ट साइड नीचे, ठीक है। और वाटर इमेज की अगर हम बात करेंगे तो ये राइट साइड नीचे जा रही थी, उसमें क्या होगा, राइट साइड ऊपर को जाएगा, तो ये क्यू की इमेज बन गई, ठीक है। आर की इमेज की अगर हम बात करें तो आर का भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था बट यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए जो इस तरह से यहाँ पे कर्व ऊपर दिख रहा था, इसमें कर्व ऊपर ही रहेगा, बट यहाँ पे क्या होगा, कर्व जो है राइट साइड दिख रहा था, इसमें क्या आएगा, लेफ्ट साइड। और सिमिलरली ये इसकी वाटर इमेज, ठीक है, अपसाइड डाउन होगी। और कर्व क्या रहेगा, जहाँ पे राइट साइड को ही है, बट इसमें नीचे की तरफ एक लाइन जा रही है तो उसमें क्या है, ऊपर की साइड लाइन जा रही है, ठीक है। एस की बात करें तो एस की मिरर और वाटर सेम रहती है, ठीक है। और उसी तरह से Z की मिरर और वाटर जो है वो भी सेम रहती है, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा इसमें Z की, इवन जो है आपको टू भी थोड़ा सा सिमिलर मिलेगा, जो हम लिखते हैं टू तो उसकी भी थोड़ी सिमिलर बनती है, ठीक है। अब W की भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। V भी आपको समझ आ जाएगा, V जो है एक ही शेप में दिखेगा वाटर इमेज में। तो ये थे कुछ लेटर्स जिनकी इमेजेस आपको मिलेंगी, ठीक है। और वाई की इमेज भी आप पहचान जाओगे, ठीक है। वाई में जो होगा, वाई इस तरह से, ये है इसकी मिरर इमेज जो है, जैसे इसमें लाइन जो है लेफ्ट साइड नीचे जा रही है तो उसमें क्या आ जाएगी, राइट साइड नीचे जाएगी, ठीक है। और उसका इन्वर्टेड इमेज आपको इस तरह से दिखेगी, ये लाइन जो ऊपर से लेफ्ट की तरफ नीचे जा रही है तो ये क्या होगा, ये लेफ्ट की तरफ ऊपर जाएगी और इस तरह से इसकी इमेज बनेगी। ये वाई है, ठीक है। जेड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये थे कुछ लेटर्स, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने सभी लेटर्स को डिस्कस नहीं किया बट आप इससे पहचान जाओगे लेटर्स को कि इसके इमेजेस कैसे बनेंगे। अब हम नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स आपको किस तरह से दिखेंगे। देखिए 1 की इमेज तो आपको पता है मिरर बॉर्डर सेम होगी। 2 की इमेज इस तरह से है, ये 2, तो इसकी इमेज आपको इस तरह से दिखेगी, ये 2, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे कर्व्ड फॉर्म जो होगी, जैसे हुक जो ऊपर बन रही है तो उसमें हुक नीचे बनेगी। 3 इसकी वाटर सेम मिरर डिफरेंट बनेगी, ठीक है। 4 4 दो तरह से लिखा जाता है, ठीक है। ये आ गया एक टाइप, और इसी में आपको ये दिखेगा 4, और एक रहेगा इस तरह से, ठीक है। ये आ गया 4, और इसी की अगर हम वाटर इमेज की बात करें तो ये 4 की वाटर इमेज बन गई, ठीक है। 5 5 इस तरह से रहेगा, 5, ठीक है, इसकी मिरर इमेज और वाटर इमेज, क्योंकि देखिए हुक यहाँ पे नीचे बन रहा है तो ये हुक ऊपर वाली साइड बनेगा और इस तरह से ये बनेगी 5 की इमेज, ठीक है। 6 का आपको पता है कि 6 की मिरर इमेज इस तरह से बनेगी, ठीक है। जो सर्कल नीचे बन रहा था, ठीक है, राइट साइड को, वो लेफ्ट साइड को बनेगा, और उसकी वाटर जो बनेगी वो इस फॉर्म में बनेगी, ओके। 7 7 ईजी है, 7 को ईजिली आप पहचान सकते हैं, ठीक है।
इसकी जो है वाटर इमेज बनेगी इस फॉर्म में, और 8 की सेम रहती है, मिरर एंड वाटर। थोड़ा बहुत उसमें ऊपर नीचे वाले जो सर्कल्स होते हैं थोड़ा सा इसमें चेंज आपको देखने को मिल सकता है जो प्रिंटेड फॉर्म है, और हम रिटन जो हैंड रिटन है तो इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। 9 की मिरर इमेज बनेगी उसकी पी की तरह, और वाटर जो है वाटर इस फॉर्म में बनेगी, ठीक है। तो ये 9 आ गया। बाकी अब जो है नंबर देखिए, यही नंबर जो है यूज़ होते रहते हैं, तो इनका यूज़ करके जो है किस तरह से बनता है। अब देखिए यही चीज़ आपको फिगर की फॉर्म में भी देखने को मिलती है, तो उनको हम क्या है क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि निर्मला वर्ड है, और निर्मला वर्ड को हमने क्या करना है, इसमें हमने फाइंड आउट करनी है मिरर इमेज। मिरर इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पे ही मैं आपको बना के बताऊंगा। ए की जो मिरर इमेज है वो आपको देखेगी इस तरह से, ए जितने भी हैं उसमें दोनों की मिरर इमेज इस तरह से। अब एल की अगर हम बात करें तो इसमें जो लाइन जा रही है, जैसे इस तरह से ये नीचे एक लाइन है, एक सीधी लाइन है, उसमें लेफ्ट साइड को राइट साइड को लाइन है, तो वो जो है रिवर्स ऑर्डर में देखिएगा, ठीक है। एम सेम, आर इस फॉर्म में, ठीक है, और आई सेम, और एन जो है इस तरह से रशियन टाइप, ठीक है। तो निर्मल आपको ये देखने को मिलेगा। ध्यान से देखिए, इसको हम एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या किया गया, इसमें सेम ऑर्डर में लिखा गया है, तो ये गलत है। इसमें देखिए, ठीक है, ये पहले जो है इसमें दिया गया, आगे पीछे दिया गया, ठीक है। मतलब ऑर्डर जो है आपको यहाँ पे इसमें रिवर्स ऑर्डर में दिया, मतलब कि एन जो है पहले था उसको बाद में, और सीधा ही लिखा गया, ऐसा नहीं कि मिरर इमेज है उसकी, ये भी गलत है। अब हम देखते हैं फोर्थ को, तो इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे इसमें आगे पीछे लेटर्स को लिखा है, सेम ऑर्डर में ही है, तो ये भी गलत है। इसका मतलब यही इमेज है, और यही इमेज आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है, आप एलिमिनेट करके भी इसको निकाल सकते हैं। सेकंड देखिए, ये रिकैलिस्ट्रेंट, तो यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया, अब हमें आर देखना है। आर जो हमारे पास पहले बन रहा था, ठीक है, इमेज में क्या बनेगा, वो बनेगा, क्योंकि इसमें भी मिरर इमेज निकाली है, तो वो जो पहले बन रहा है वो बनेगा लास्ट में। तो लास्ट में इसमें बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, और इसमें भी, ये तो दोनों गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें क्या किया गया, जो लेटर्स है उनको रीअरेंज किया गया। तो सिंपली देखिए आप, ये बन रही है इसकी मिरर इमेज, ठीक है। आप इसको एलिमिनेट करके इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखिए, अपॉर्चुनिटी वर्ड है, अपॉर्चुनिटी वर्ड का कैसे आंसर बनेगा, तो ओ हमें एंड में चाहिए, ओ एंड में इन दोनों ऑप्शन में बन रहा है, इस ऑप्शन में भी बन रहा है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोई भी लेटर आपको इसमें मिरर इमेज की फॉर्म में नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ पी को देखें तो पी सेम है, इसमें भी पी सेम है, तो ये तो गलत है, ये ऑप्शंस, ये तो वैसे ही गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसको ऑर्डर ही गलत लिखा गया है। तो कौन सी ऑप्शन बनेगी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इसका आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आई थिंक आपको। तो आपने क्या करना है, एक बार गो थ्रू करना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। जो भी आपको इसमें मिलेंगे, जो भी इसमें एग्जाम्पल्स मिलेंगे, एक बार उनको गो थ्रू कर लें जस्ट आप एग्जाम से जाने से पहले, ठीक है। कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, एक दो हो सकता है कि आपको उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग जाए, ठीक है, बट सेकंड्स में लगेगा जो भी टाइम लगेगा। अगर हम इस इमेज की बात करें तो एम और एन इस तरह से यहाँ पे दिया गया है, ये आपको एक मिरर दिया गया है कि यहाँ पे कोई मिरर है, ठीक है। अब यही चीज अगर आपको नीचे दे दी जाए तो हम उसको कंसिडर करेंगे वाटर इमेज। तो यहाँ पे आपको एक मिरर दिया गया है, आपने बनाने की मिरर जो इमेज कैसे बनेगी, तो आप देख सकते हैं जो आपको ये जो इसमें ट्राइंगल दिख रही है, ट्राइंगल सेम रहेगी, ट्राइंगल का जो फेस है वो ऊपर की तरफ ही रहेगा, ठीक है। जो इसमें एरो बन रहा है वो ऊपर वाली साइड रहेगा, जो सर्कल आपको ऊपर मिल रहा है वो ऊपर ही मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सर्कल एक सिंगल ऊपर था, तो यहाँ पे भी मिल रहा है, इस इमेज में भी मिल रहा है, इस इमेज में भी, तो इसका मतलब है पहली तो गलत है, ठीक है। सेकंड देखिए, ये जो आपको राइट साइड को यहाँ पे बॉक्स मिल रहा है, एक फेस मिल रहा है जहाँ पे कि आपको दो सर्कल मिल रहे हैं, ये आपको राइट साइड को ना मिलके ये आपको लेफ्ट साइड को मिलेंगे, तो इसमें इन दोनों में लेफ्ट साइड मिल रहा है, इसका मतलब है ये गलत है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो ये जो ट्राइंगल है ये आपको ऊपर वाली साइड मिल रही है, इसको क्या, इसमें क्या मिल रही है, अपसाइड डाउन, तो इसका मतलब है ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आज इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं इसको। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे जो है एक मिरर लगाया गया है, ठीक है। ये जो फिगर है इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी मिरर की ही इमेज फाइंड आउट करनी है।
कि कैसे बनी? तो आप देख सकते हैं जो ये लाइन है इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। नीचे से ऊपर ये राइट साइड को ऊपर जा रही है, ठीक है? और इसमें जो कर्व था ये ऊपर वाली साइड जा रहा था, ये सेम रहेगा, ठीक है? जैसे आपको दिया गया यहाँ पे ये जो लाइन है यहाँ पे ये ऊपर की तरफ मिल रही है और एक नीचे हमें 2 हुक्स मिल रही हैं एक टाइप की, एक यहाँ पे मिल रही है, एक इधर। तो ये हुक आपको इस फॉर्म में दिखेंगे, ये ऊपर जा रहा है और एक नीचे, ठीक है? और यहाँ पे जो इमेज है इसमें यहाँ पे 2 पार्टिकल ये जो 2 विंग्स आप बोल लो, यहाँ पे 2 विंग्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये विंग्स जो है आपको कहाँ पे देखने को मिले, किस इमेज में देखने को मिल रहे हैं? अगर हम इस इमेज को देखें तो ये प्रॉपर इमेज बन रही है, ठीक है? बट अगर हम इनकी बात करें तो ये गलत है, ठीक है? इसमें भी गलत दिया है और इसमें भी गलत दिया है, ठीक है? क्योंकि इसमें विंग्स ऊपर दिए हैं, इसमें क्या है, इसमें जो लाइन्स हमें रिक्वायर्ड थी वो ऊपर नीचे दी गई हैं, ओके? अब ये क्वेश्चन देखें, इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी मिरर इमेज को फाइंड आउट करना है। तो मिरर इमेज कैसे होगी, देखिए यहाँ पे जो आपको किस तरह से मिल रहा है, ये जो लाइन है इसके ऊपर सर्कल है, तो लाइन और उसके ऊपर सर्कल जो है इस तरह से मिलेगा, ठीक है? सेकंड जो आपको जेड लाइक यहाँ पे इमेज दिख रही है वो इस फॉर्म में दिखेगी, ठीक है? और इसके साथ में ही एक लाइन है और उसके साथ में सर्कल है, तो इस तरह से मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे बीच में भी सर्कल है, तो वो तो उसकी पोजीशन तो चेंज नहीं होने वाली, वो तो वहीं पे रहेगी। बट यहाँ पे एरो जो राइट साइड को जा रहा है वो एरो अब आपको लेफ्ट साइड को दिखेगा। अब ये चीज आपको कहाँ पे मिल रही है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये सी ऑप्शन में मिल रही है, ठीक है? अगर हम इस ऑप्शन में देखें तो इनमें तो आपको सर्कल कहीं पे मिल ही नहीं रहा, तो ये तो गलत है क्योंकि जेड के ऊपर जो सर्कल है वो हमें चाहिए था। इसमें भी गलत है, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका आंसर बनेगा, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है वाटर इमेज पे। तो वाटर इमेज पे आप देखिए इसमें जो आपको मिरर दिखेगा वो नीचे दिखेगा, ठीक है? कई बार यहाँ पे मिरर डाला होता है, कई बार नहीं डाला होता, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है जैसे मान लो मिरर नीचे रख दिया, मेरे पैर के नीचे मिरर रख दिया, तो उसकी क्या होगी, मेरी इमेज बन जाएगी अपसाइड डाउन, ठीक है? तो वैसे ही आपको सेम दिखेगा उसमें। तो इसमें जो एक लाइन जा रही है, ठीक है, ये नीचे से ऊपर जा रही है, लेफ्ट साइड को ऊपर जा रही है। तो यही चीज आपको कैसे दिखेगी, मिरर इमेज जो वाटर इमेज में दिखेगी इस तरह से, ठीक है? ऊपर से नीचे से ऊपर जा रही थी, जो ऊपर से नीचे जाएगी, ठीक है? और लेफ्ट साइड को तो लेफ्ट साइड को ही रहेगी। और सेकंड क्या है, यहाँ पे जो आपको ये हुक दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, ये आपको इस जगह पे दिखेगी इस तरह से, ठीक है? और क्या मिलेगा, इसमें जो है नीचे की तरफ बन रहा था उसमें ऊपर की तरफ बन जाएगा। तो ये बन रहा है इसमें आपका वाटर इमेज। अब ये वाटर इमेज कहाँ पे मिल रही है आपको, ये डी ऑप्शन में मिल रही है, ठीक है? ये क्यों गलत है, क्योंकि ये सेम ही है बट ऊपर से नीचे इसको बताया गया, ठीक है? ये देखिए ये क्यों गलत है, क्योंकि ये भी आपका सेम ही है बट इसमें चेंज कर दे, ओरिएंटेशन चेंज। ये क्यों गलत है, क्योंकि ये भी आपके, ये तो ऑलमोस्ट तीनों सेम ही है, ये डिफरेंट है और यही इसका आंसर है, ठीक है? अब ये क्वेश्चन देखें, ये आपका वाटर इमेज का क्वेश्चन है और इसमें देखिए यहाँ पे 3 डाइस दी गई हैं और डाइस में आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है? अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको जो इसमें बॉक्स ऊपर मिल रहा है वो कहाँ पे मिलेगा, नीचे। अब इनमें तो सभी जगह पे है बट कौन सा बनेगा वो देखना है। देखिए कहीं पे भी ऐसा शो नहीं हो रहा कि नीचे यहाँ पे आपको इस फॉर्म में दिखे, ये नीचे कुछ फेस दिख रहा है, तो ये क्या होगा, ये पहली ऑप्शन और ये थर्ड ऑप्शन, ये दोनों गलत है, ठीक है? अब आप देखें इसमें कि ऊपर आपको 3 डॉट्स मिल रहे हैं, तो यही डॉट आपको कहाँ पे मिलेंगे, 3 इधर, इन दोनों में मिल रहे हैं। सेकंड आप देखें ये तो बिल्कुल सेम ही बन रहा है, ये जो इमेजेस है ये सेम बन रही है, ठीक है? क्योंकि इसका राइट साइड को 5 डॉट्स थे तो इसमें हमें राइट साइड को डॉट्स मिलेंगे बट वो अपसाइड डाउन हो गए, ठीक है? और लेफ्ट साइड को 2 डॉट थे, यहाँ पे मिल रहे हैं, इन दोनों में मिल रहे हैं। अब देखिए अब यहाँ पे आपको राइट साइड को जो नीचे यहाँ पे बॉक्स बन रहा है इसमें एक डॉट है, ठीक है? सामने जो फेस है ये, ठीक है? तो यही डॉट आपको यहाँ पे मिल रहा है, इसमें ये उल्टा मिल रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन सही। आप कोई भी इसमें पॉइंट रिलेट करके इसको बना सकते हैं, ठीक है? तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें देखिए इसमें हमें वाटर इमेज फाइंड आउट करनी है। तो वाटर इमेज कैसे होगी, जो आपको यहाँ पे ये जो ब्लैक साइड दिख रही है, ये ब्लैक साइड आपको राइट साइड को ही दिखेगी, ठीक है? राइट साइड को है तो राइट साइड को ही दिखेगी बट क्या कहाँ पे दिखेगी, अपसाइड डाउन, ठीक है? ये राइट साइड को ही रहेगा, तो ये ऑप्शन डी में मिला है। आप देख के ही इसको बता सकते हैं। ये जो आपको यहाँ पे जो है शेडेड पोर्शन है, ठीक है, लेस शेडेड लीस्ट शेडेड पोर्शन है, ये आपको दिखेगा, नीचे दिख रहा है तो ये आपको ऊपर दिख रहा है, तो डी ऑप्शन में ही बन रहा है, ठीक है? बाकी ऑप्शन आपके जितने भी हैं
वो गलत है। ठीक है, इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, और एक बार गो थ्रू जरूर करना है जब भी आप क्वेश्चन जो है एग्जाम देने जाएं। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं कि अभिपीडिया एसएससी ने अनाउंस किया है डिस्काउंट ऑफ मिनिमम 50%। ठीक है, किस पे? ऑन ऑल इट्स माइक्रो कोर्सेज। ठीक है, जितने भी माइक्रो कोर्सेज है, माइक्रो कोर्सेज मैं बता दूं आपको कि अगर आप जो है पूरा पैकेज नहीं परचेज करना चाहते तो आप जो है छोटे छोटे टॉपिक्स की फॉर्म में जो है परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैंने जो पूरा जो है मुझे फालतू में ही इसमें पैसा खर्च नहीं करना, मैं आप जो है सिर्फ एक टॉपिक, स्पेशल एक टॉपिक को ही प्रिपेयर करना चाहता हूँ, उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे? वो चीज़ें, फैसिलिटी वो जो प्रोवाइड करेगा वो अभी पीडीएफ करेगा। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अभिपीडिया के पोर्टल पे। तो सबसे पहले ये इसका फ्रंट पेज। ठीक है, इसका जो होम पेज है, जहां पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले एग्जाम को चूज करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम दिए गए हैं। आपने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, क्योंकि हम सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो सीजीएल पे गए, एसएससी सीजीएल, और यहाँ पे आपने माइक्रोवर्स पे जाना, माइक्रोवर्स पे क्लिक किया और उसके बाद एक और पेज खुलेगा, और यहाँ पे सबसे पहले दिया गया आपको यहाँ इसमें कि आप जो अपना काउंसलिंग सेशन बुक करें। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपकी क्वेरी है उसको कोई सॉल्व करे, ठीक है, हमारा मेंबर आपसे बात करे, तो यहाँ पे आप नंबर डालें अपना, कॉल में पे क्लिक करेंगे तो हमारा मेंबर कॉल करेगा, व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो आप उनके हमारे मेंबर से चैट कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ देखिए यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, जनरल स्टडीज, करंट अफेयर, कंप्यूटर जीके और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देखिए यहाँ पे रिसोर्सेज भी साथ में दिए 12,985। ठीक है, तो बहुत सारी रिसोर्सेज है, और यहाँ पे देखिए 9,012 ये रिसोर्सेज गिवन है। अब अगर हम लॉजिकल रीजनिंग पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपको टोटल जो है 32 माइक्रो कोर्सेज है, जितने भी इसमें टॉपिक्स बन सकते हैं उनके सभी के माइक्रो कोर्सेज बने हैं। एक फुल जो है बंडल पैकेज मिल रहा है, जो कि बंडल पैकेज पहले क्या था, 1691 रुपीज का था, अभी कितने का मिल रहा है, 1846 का मिल रहा है। ठीक है, 50% का ऑफ है, और यही ऑफ आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको टॉपिक्स की फॉर्म में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे सिलॉग, सिलॉग जो है काफी टफ टॉपिक होता है, हर एक एग्जाम में आता है, तो आप उन सभी एग्जाम की तैयारी इसी टॉपिक से कर सकते हो, यहीं से कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए कंडीशनल, कैटेगोरिकल, डिसजंक्शन, डेफिनेट, पॉसिबिलिटी, रिवर्स सॉल्यूशन, सभी तरह के सिलोगिज्म इसमें डाले गए। 261 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दिए गए हैं। ठीक है, आपको वीडियो फॉर्मेट की वीडियो की फॉर्म में भी मिलेंगे, 3 आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें आपको पूरा सिलेबस समझाया जाएगा, और साथ ही एक वेब नोट भी मिल रहा है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप इसका 6 मिनट का ट्रायल भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपको देखिए जैसे क्लॉक्स है 19 रुपीज़ का, कैलेंडर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जाम्स में भी आया था। ठीक है, इसके क्वेश्चन, तो कैलेंडर टॉपिक है 24। कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी एग्जाम। ठीक है, इसका क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलता है। तो ये कोडिंग डिकोडिंग 55 रुपीज़ का, पहले इसका प्राइस था 109। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पहले भी आपके प्राइस बहुत ज़्यादा थे, बट अभी इसको जो है अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इसका आप फ़ायदा ले सकते हैं। और इसी तरह की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और हमारी जो प्रीवियस वीडियो हमने जो अपलोड की हैं उनको भी गो थ्रू करें, ताकि आप जो है एग्ज़ाम में बेटर कर पाएँ। ठीक है, इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी हमने इन्वॉल्व किए हैं, तो उनको भी आप लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।